नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पीछे भी बहुत सारी वीडियोस देखी कि गोभी की खेती किस तरीके से नर्सरी से लेके हमने प्लांटेशन, उसके बाद उसकी निंदाई किस तरीके से की। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम पुरताई के ऊपर। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो है वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको पूरी सीरीज़ भी मिलेगी, पूरी की पूरी जो उसका शेड्यूल मिलेगा, पूरा फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, हर एक चीज़ का आपको जो है फुल डिटेल में जो है एक पूरा लंबा वीडियो देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने नर्सरी से लेके जो है निंदाई तक का सफ़र आपने देख चुके हैं, इसमें आप पुरताई का देखोगे दोस्तों, और उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने क्या क्या करना रहता है। तो दोस्तों, जैसे ही सबसे पहले तो हम निंदाई कर लेते हैं आपकी 25 से 35 दिन के भीतर भीतर। उसके बाद जैसे ही 45 से लेके 60 दिन का टाइम पीरियड जो रहता है, उसके बीच में जमा अगली पुरताई करना शुरू कर देते हैं। आपकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गोभी लगाई हुई है, कौन सी कंपनी की गोभी लगाई है। उसके टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका जो है 60 दिन से लेके 120 दिन का टाइम पीरियड रहता है आपकी गोभी का, उसमें आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपनी उसका निंदाई और पुरताई का शेड्यूल बनाएं कि कितना उसकी जो है उम्र है। अगर आपकी कम उम्र की है, 60 से 70 दिन की आपकी प्लांट हार्वेस्टिंग वाली गोभी है, तो उसकी आप जो है पुरताई जो है वो 35 दिन के अंदर अंदर कर लें। निंदाई उसकी जो है 15 दिन से स्टार्ट कर लें। और जो मैक्सिमम रहती है वो आपकी रहती है 70 से लेके जो है 120 दिन के टाइम पीरियड वाली, जिसकी निंदाई जो हम लगभग 40-45 दिन के बाद करते हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि निंदाई के बाद थोड़ा बहुत घास फूस पौधों के आसपास उग गया है, थोड़े से हमारे पौधे भी जो है काफ़ी गाढ़े हरे कलर के हो चुके हैं। तो अब इसकी निंदाई की जगह पुरताई का वक्त आ चुका है। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, अभी हाइट की बात करूं तो लगभग जो है इनकी हाइट जो है 6-7 इंच के आसपास हो चुकी है। और अभी हम इसमें जो है 12-32-16 इस तरीके से डाल रहे हैं इनकी जड़ों के पास। बिल्कुल ये समझिए कि एक छोटा चम्मच जो रहता है उतने उतने ही हम जो है 12-32 इनकी एक एक जड़ों के पास डालेंगे। थोड़ा सा दूर रखेंगे, सारे के सारे जितने पौधे हमारे रहते हैं उसमें डालेंगे। या आपने हो सकता है आप डायरेक्ट रो पे भी डाल दीजिए, कंटिन्यू खाद आप डालते जाइए, उसकी भी जो आप पुरताई करेंगे जिस तरीके से। उसके बाद हम जो है इसमें धीरे धीरे कोई भी फावड़ा, कुदाल या किलनी जो भी आपके पास अवेलेबल रहता है, जिससे आपको कंफर्टेबली जो आप काम कर सकते हो, ईजिली काम कर सकते हो, उससे जो है हल्की हल्की मिट्टी को जो है कुरे देंगे थोड़ा थोड़ा सा, और उसको जो है लगभग 2 इंच के आसपास जो है चढ़ा देंगे। और थोड़ा इसको ढक लेंगे। जो खाद आपने दी है जड़ों के पास वो मिट्टी के अंदर दब जानी चाहिए। उससे ये होता है कि काफ़ी लंबे समय तक जो है धीरे धीरे वो रिसाव करती रहती है। अपना असर जो है NPK 12-32-16 जो रहता है उसमें नाइट्रोजन, पोटासियम और फॉस्फोरस रहता है, जो कि धीरे धीरे पौधे को जो है उसका रस मिलता रहता है। जैसे कि आप पीछे जो मिट्टी देख पा रहे हो दोस्तों कि काफ़ी नरम मिट्टी पड़ रही है, क्योंकि इसमें जो है अभी इस साल बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो अभी जो है लगभग 3 से 4 दिन पहले जो है बारिश हुई थी, तो उसके बाद हम इसमें जो है पुरताई कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही पानी लगा होता है उसके बाद जो है ज़मीन थोड़ी जकड़ जाती है एकदम से, उसको मिट्टी जो है बिल्कुल हल्की नहीं रहती है, काफ़ी सख्त रहती है, उसे उठाने में और खरीदने में जो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं इसमें ज़्यादा घास फूस नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो रह गया है वो लगभग 1 महीना, ये समझ लीजिए लगभग जो है 40 दिन से पहले पहले जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा घास फूस के ऊपर हम इसमें ध्यान नहीं देंगे। अगर आप के पास वक्त है, आपने कम मात्रा में लगाई है, तो आप पूरा का पूरा जो है घास फूस झाड़ सकते हैं उसको। तो इस तरीके से इतना वक्त नहीं है कि पूरा का पूरा घास फूस हम जो है इसका झाड़ सके। जितना हो सकता है हाथ में थोड़ा बड़ा बड़ा आ जाता है वो हम हटा लेते हैं, बाकी का हम एज इट इज़ उसको उसी की जड़ों के पास दफना देते हैं, या आसपास पड़ा रहता है। थोड़ा बहुत घास जो है बाद में निकालने के बाद वो हल्के नीचे आ जाता है, या आपके चारे के रूप में जो पशुओं को खिला दिया जाता है। इस तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी इसको उठा लेना है, लगभग 3 इंच 4 इंच के आसपास पास, क्योंकि पौधा जो है आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। पत्तियों की हाइट अगर जड़ों की हाइट की जाए तो लगभग जो है ये 7-8 इंच का आपका पौधा रहता है। उसके बाद ऐसी इस तरीके से आपकी जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जैसे निंदाई के 10 से 12 दिन के बाद आपको हरियाली देखने को मिलती है, उससे 4 गुना हरियाली जो है आपको अभी पुरताई के बाद देखने को मिलेगी। और दोस्तों, साथ में 12-32-16 यानी NPK का अगर डोज बता के चलूँ तो दोस्तों लगभग 1 बीघे में आपका जो है लगभग 14 से 16 किलो, लास्ट 18 किलो के आसपास आप जो है 12-32-16 जो है 1 बीघे में डाल सकते हो। यानी कि 4 पैकेट गोभी के, यानी 40 ग्राम गोभी के बीज में जो है आप जितने आपके लगते हैं उतने में जो है आप जो है 14 से 16 किलो या 18 किलो जो है आप पुरताई के वक्त जो है 12-32-16 डाल सकते हैं। निंदाई के वक्त जो रहता है आपका डोज वो 8 से लेके 14 किलो या 12 किलो के आसपास आपका डोज रहता है दोस्तों। आपकी 1 बीघा में 4 पैकेट लेके चले तो लगभग लगभग जो है वो 6 से लेके 8,000 पौधे या उससे थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। उतने पौधे आपके 1 बीघा में आराम से लग जाते हैं 1 बाई 1 फुट की दूरी पे।
हो सकता है आप इसको थोड़ा क्लोज़ कर ले, थोड़ा दूर रख ले, अपनी सहूलियत के हिसाब से लाइन आप दूर नज़दीक बना सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे भी करना रहता है दोस्तों। धीरे धीरे आपको आगे भी देखने को मिलेगा किस तरीके से हमारी हार्वेस्टिंग चली, किस तरीके से हमने जो है इसमें और भी जो है कीटनाशक खाद और भी जो है 19-19 वगैरह, बोरोन वगैरह क्या क्या हमने इसमें डाला, उसको लेकर आपको जो है बहुत जल्द पूरा का पूरा शेड्यूल देखने को मिलेगा। काफ़ी घास फूस आपको नज़र आ रहा है। ये निंदाई, ये पुरताई के वक्त के थोड़ा सा उसी समय का हमने फुटेज लिया और उसके बाद का फुटेज भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।